नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्रबंध की सीमाएं। तो चलिए देखते हैं प्रबंध की सीमाओं को। एक और प्रबंध की जहां बहुत सी अच्छाइयां हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंध की बहुत सी बुराइयां भी बताई जाती हैं या इसके काफ़ी दोष भी बताए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रबंधक एक सामाजिक प्राणी है, यानी सामाजिक विज्ञान है, जिसके अपने अलग अलग अनुभव हैं। यह फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल निश्चित कारण और परिणाम को नहीं बताता है, जैसे इन दोनों में निश्चित होता है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में निश्चित होता है कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा, लेकिन प्रबंध में ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, बल्कि उसकी कुछ बातों पर नियम हैं। यानी प्रबंध के नियम हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यानी अगर कोई विपरीत परिस्थिति फंसती है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। उसके सिद्धांत पर, उस विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन प्रबंध में क्या होता है कि स्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, इसलिए प्रबंध की आलोचना की जाती है। इस प्रकार प्रबंध की कुछ सीमाएं हैं। पहले हम इनकी सीमाओं को एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। पहली है सीमा प्रबंध की पहली प्रयोग के आधार पर, दूसरी है मापदंड के आधार पर, तीसरी है परिवर्तनशीलता के आधार पर, चौथी है नौकरशाही को प्रोत्साहन, पांचवी है संस्थाओं का अभाव। तो चलिए अब हम प्रयोग के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं। तो जो पहली इसकी सीमा है प्रबंध की प्रयोग के आधार पर, यानी प्रबंध के सिद्धांतों को देश, समय एवं स्थिति के अनुसार नियोजित करके प्रयोग करना पड़ता है। यानी उसकी पहले से योजना बनाकर फिर उसको प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक देश की व्यावसायिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रबंध की नीतियों एवं तकनीकी विधियों का देश व परिस्थिति के अनुसार समायोजित करके प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए प्रबंध की पहली कमी, या इसे हम दोष कह सकते हैं, यह है कि प्रबंध के कार्य करने का जो तरीका है वह हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी सीमा की। प्रबंध की दूसरी सीमा है मापदंड के आधार पर। ठीक है, मापदंड के आधार पर जिस प्रकार हर वस्तु का मापदंड होता है, जैसे तरल का लीटर में, दूरी का किलोमीटर में, वजन का ग्राम में, इसी तरह प्रबंध प्रक्रिया में मापदंडों का अभाव है। यानी प्रबंध को केवल महसूस किया जा सकता है या उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, जिससे प्रबंध की तकनीकों एवं उसके प्रभावों का मूल्यांकन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए प्रबंध की दूसरी कमी या दोष यह है कि इसके मापदंड का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है और इसका अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी सीमा की, यानी परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत बदलते रहते हैं, है ना। यानी जो बात एक व्यक्ति के लिए लागू हुई है, जरूरी नहीं कि वह बात हर व्यक्ति के लिए वैसी ही हो, है ना। आगे देखते हैं। क्योंकि संसार में हर रोज नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जैसे लोगों की रुचियों में परिवर्तन होना, नए बाजारों की स्थापना होना आदि के कारण प्रबंध के सिद्धांतों में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए प्रबंध की तीसरी कमी, या हम इसको यह दोष भी कह सकते हैं कि यह है प्रबंध के सिद्धांत समय और संस्था के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। समय के अनुसार कैसे, पुराने समय में कैसा फैशन था और आज के समय का फैशन देख लो, है ना, काफ़ी ज़्यादा बदलाव। यही को हम कहते हैं कि समय और संस्था के अनुसार जो प्रबंध के सिद्धांत हैं बदलते रहते हैं। लेकिन विज्ञान में क्या होता है कि उनको जैसे पहले थे और आज हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चौथा है, यानी चौथी जो इसकी सीमा है प्रबंध की, नौकरशाही को प्रोत्साहन। जब एक प्रबंधक प्रबंधन का काम करता है तो वह सभी के लिए एक जैसे नियम बनाता है। इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी प्रबंध में प्रत्येक व्यक्ति से काम कराने की कला होती है। इससे नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है। प्रबंध का कार्य दूसरों से काम लेना होता है, जिसके कारण शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। यानी सारे अधिकार, सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है और एक ही व्यक्ति से निरीक्षण, नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य संपन्न किया जाता है या उसके द्वारा किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा।
इस स्थिति में परिणाम स्वरूप नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है ना। अब चौथी जो इसकी सीमा है वह यह है संस्थाओं का अभाव। हमारे देश में प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाली संस्थाओं का अभाव है, अर्थात ऐसी संस्थाएं ही नहीं हैं जिसके द्वारा प्रबंध के संबंध में सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किए जाएं या बनाए जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल से हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।